पीरियड खत्म होने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी का सबसे ज्यादा चांस होता है? ये सवाल हर उस महिला के मन में आता है जो मां बनने की कोशिश कर रही है या जो अपनी प्रजनन क्षमता को बेहतर समझना चाहती है। इसका जवाब जानना आपकी गर्भ धारण की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सही समय पर प्रयास करने से सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो चलिए इस विषय को विज्ञान की नजर से सरल भाषा में और बिना किसी भ्रम के समझते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, पीरियड खत्म होने के बिल्कुल तुरंत बाद प्रेगनेंसी का सबसे ज्यादा चांस नहीं होता है। ये एक आम गलतफहमी है कि पीरियड खत्म होते ही आप सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। वास्तविकता ये है कि ज्यादातर महिलाओं में ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग पीरियड के कुछ दिनों के बाद होता है और इसके आसपास का समय ही सबसे ज्यादा उपजाऊ यानी कि फर्टाइल होता है। तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। प्रेगनेंसी होने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपका मासिक धर्म चक्र कैसे काम करता है। आपका चक्र आपके पीरियड के पहले दिन से शुरू होता है। इस दिन को डे 1 माना जाता है। इसके बाद आपके शरीर में ईस्ट्रोजन का स्तर बढ़ने लगता है, जो आपके गर्भाशय की परत को मोटा करता है। इसी दौरान आपके अंडाशय में से एक या कई अंडे परिपक्व होने लगते हैं। लगभग चक्र के बीच में एक परिपक्व अंडा आपके अंडाशय से निकलता है। इसे ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग कहते हैं। यही वह समय होता है जब आप गर्भधारण करने में सबसे ज्यादा सक्षम होती है। अब सवाल ये उठता है कि आपका ओव्यूलेशन कब होता है। ये पूरी तरह से आपके चक्र की लंबाई पर निर्भर करता है। एक औसत 28 दिनों के चक्र में ओव्यूलेशन आमतौर पर 14वें दिन के आसपास होता है, लेकिन हर महिला का चक्र अलग होता है। किसी का 21 दिनों का, किसी का 35 दिनों तक का भी हो सकता है और किसी का अनियमित हो सकता है। इसलिए ये जानना कि आपका ओव्यूलेशन कब होता है आपके लिए बहुत जरूरी है। आपकी फर्टाइल विंडो वह समय है जब आपके गर्भ धारण की संभावना सबसे अधिक होती है। ये अवधि ओव्यूलेशन से 5 दिन पहले और ओव्यूलेशन के दिन तक होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि शुक्राणु स्पर्म्स जो होते हैं वो आपके शरीर के अंदर 5 दिनों तक जीवित रह सकते हैं, जबकि अंडा ओव्यूलेशन के बाद केवल 12 से 24 घंटे तक ही जीवित रहता है। इसलिए ओव्यूलेशन से पहले के दिनों में सेक्स करना सबसे फायदेमंद होता है, क्योंकि शुक्राणु पहले से ही अंडे का इंतजार कर रहे होते हैं। यदि आप ओव्यूलेशन के दिन सेक्स करती हैं तो भी संभावना बनी रहती है, लेकिन ओव्यूलेशन से 1-2 दिन पहले की संभावना सबसे अधिक होती है। अब अगर आपका चक्र 28 दिनों का है तो ओव्यूलेशन 14वें दिन होता है। इसका मतलब है कि 9वें से 14वें दिन के बीच का समय आपके गर्भ धारण की संभावना को अधिकतम करता है। यानी कि अगर आपका पीरियड 7 दिनों तक चलता है तो पीरियड खत्म होने के 2 से 7 दिनों के बीच आपकी सबसे अधिक उपजाऊ अवधि यानी कि फर्टाइल पीरियड होता है। लेकिन ये केवल 28 दिनों के चक्र वाली महिलाओं के लिए है। अगर आपका चक्र 28 दिनों से कम का है, जैसे कि 21 से 24 दिनों तक का, तो ओव्यूलेशन जल्दी हो सकता है, चक्र के 7वें से 10वें दिन के आसपास। ऐसे में पीरियड खत्म होने के तुरंत बाद ही आपकी फर्टाइल विंडो शुरू हो जाती है और पीरियड के 4 से 5 दिन के बाद से ही गर्भ धारण की संभावना बढ़ जाती है। वहीं अगर आपका चक्र लंबा है, जैसे कि 35 दिनों का है, तो ओव्यूलेशन देरी से होता है, लगभग 21वें दिन होता है। इस स्थिति में पीरियड खत्म होने के 12 से 14 दिन बाद तक आपकी फर्टाइल विंडो शुरू नहीं होती है। सबसे सटीक गणना करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी आखिरी माहवारी यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के पहले दिन से गिनती शुरू करें। कैलेंडर पर पहला दिन डे 1 होता है। इस दिन से ओव्यूलेशन की गणना करने के लिए आपको अपने चक्र की औसत लंबाई जाननी होगी। आप ओव्यूलेशन कैलकुलेटर या मोबाइल ऐप्स का उपयोग कर सकती हैं, जो कि आपके पिछले चक्रों के आधार पर आपकी अगली उपजाऊ अवधि का अनुमान लगाते हैं। इसके अलावा आप कुछ शारीरिक संकेतों पर भी ध्यान दे सकती हैं जो बताते हैं कि ओव्यूलेशन होने वाला है, जैसे कि सर्वाइकल म्यूकस, गर्भाशय ग्रीवा का बलगम जो होता है उसको सर्वाइकल म्यूकस कहते हैं, उसका साफ, पतला और खिंचावदार होना जो अंडे की सफेदी की तरह दिखता है, पेट के निचले हिस्से में एक तरफ हल्का दर्द होना, बेसल बॉडी टेम्परेचर में हल्की बढ़ोतरी या ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट का उपयोग करना जो आपके मूत्र में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH हार्मोन के सर्ज का पता लगाता है। यहाँ कुछ अतिरिक्त बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली, हर महिला अलग होती है और हर चक्र भी अलग हो सकता है। तनाव, बीमारी, दवाइयाँ, वजन में बदलाव या जीवन शैली में कोई भी बदलाव आपके ओव्यूलेशन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए 1 महीने की गणना पर पूरी तरह निर्भर ना रहें, बल्कि कुछ महीनों तक अपने चक्र को ट्रैक करें ताकि आपको अपने शरीर का पैटर्न समझ में आए। दूसरी बात यह है कि पीरियड के दौरान भी गर्भ धारण की संभावना रहती है, हालांकि ये बहुत कम होती है।
क्योंकि शुक्राणु 5 दिनों तक जीवित रह सकते हैं। अगर आपका चक्र छोटा है और आप पीरियड के आखिरी दिनों में सेक्स करती हैं तो ओव्यूलेशन उसके तुरंत बाद हो सकता है, जिससे गर्भधारण हो सकता है। तीसरी बात है, अगर आप प्रेगनेंसी की कोशिश कर रही हैं तो हर 2-3 दिन में एक बार सेक्स करना एक अच्छी रणनीति है, क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि जब ओव्यूलेशन होगा तो आपके शरीर में हमेशा जीवित शुक्राणु मौजूद रहेंगे। आपको ओव्यूलेशन के ठीक दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा सटीक नहीं होता है। चौथी बात यह है कि अगर आपका चक्र अनियमित है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ओव्यूलेशन कब होगा, तो डॉक्टर से सलाह लें। वे आपको आपके हार्मोनल स्तर की जांच करने या अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ओव्यूलेशन ट्रैक करने में मदद कर सकते हैं। अगर आप गर्भधारण की कोशिश कर रही हैं और आपका चक्र 28 दिनों का है, तो पीरियड खत्म होने के लगभग 7 से 10 दिन के भीतर सेक्स करना शुरू कर दें और हर दूसरे दिन सेक्स करें। ये रणनीति आपकी संभावनाओं को अधिकतम करेगी। वहीं अगर आप गर्भधारण से बचना चाहती हैं, तो याद रखें कि पीरियड खत्म होने के तुरंत बाद के दिनों को सुरक्षित समझना एक भ्रांति है, खासकर यदि आपका चक्र छोटा है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके सवालों का जरूर जवाब दिया होगा अच्छी तरीके से। याद रखें कि सही समय पर सही प्रयास ही सफलता की कुंजी है। अपने शरीर को समझें, उसके संकेतों पर ध्यान दें और धैर्य रखें। गर्भधारण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और हर महिला का सफर अलग होता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइए, ताकि हमारे द्वारा पोस्ट किए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।